we will be doing subject science, our first chapter the human body, and this is our fourth period. हमने डाइजेस्टिव सिस्टम तक कंप्लीट कर दिया था. अब हम देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम. अब रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें हम बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लेते हैं. अपना बॉडी वो ऑक्सीजन लेता है और उससे एनर्जी पैदा करता है. उसको क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन. अब रेस्पिरेशन सिस्टम में क्या चीज़ें होती है? जैसे नोज़ है, यहाँ पे ये पाइप होती है जिसको विंड पाइप कहते हैं. फिर इनको क्या कहते हैं? लंग्स कहा गया है. क्या कहा गया है? लंग्स है. ये क्या है? लंग्स. ठीक है ना, जिसको हिंदी में फेफड़े कहते हैं. अब ये रेस्पिरेशन कैसे होता है वो मैं देखती हूँ, मैं रीड कर रही हूँ और आपको समझाती हूँ. द रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प अस टू ब्रीथ एयर. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से हम क्या कर सकते हैं? ब्रीथ का मतलब सांस ले सकते हैं. क्या ले रहे हैं अंदर? हवा ले रहे हैं. ब्रीथ, हम हवा अंदर ले रहे हैं. वी ब्रीथ एयर इन थ्रू आवर नोज़. तो नोज़ के मदद से हम जो है हवा को अंदर लेते हैं. फिर नोज़ से वो कहाँ जाता है? विंड पाइप. इट देन गोज़ टू द लंग्स थ्रू द विंड पाइप. विंड पाइप से जाता है लंग्स में, और लंग्स क्या करेगा? ऑक्सीजन जो है हवा में से लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड. द लंग्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर वी टेक इन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एयर. द ऑक्सीजन इज सेंड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और ऑक्सीजन को हम अलग अलग पार्ट्स तक पहुँचा देते हैं. तो इस तरीके से रेस्पिरेशन होता है. मैं आपको यहाँ पे एक ड्रॉ करके बताती हूँ किस तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है. तो ये जैसे मैंने मुंह बना दिया, नाक से और मुंह से, ये दोनों से हम सांस ले सकते हैं. ये जो पाइप होता है इसको हम विंड पाइप कहते हैं. और विंड पाइप ये आगे जाके इस तरीके से आपको ऐसे वी लाइक स्ट्रक्चर बनाना है. स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको इस तरीके से जो है फेफड़े बनाने हैं. ठीक है ना. अब इसको लंग्स कहते हैं, इसको विंड पाइप कहते हैं. ये नोज़ के थ्रू जो है सांस लिया जाता है. माउथ से भी ले सकते हैं बट रेगुलर हम नोज़ से ही लेते हैं. अब इस तरीके से आपको ड्रॉ बनाना है. तो नोज़ से यहाँ तक जाएगा, फिर लंग्स में जाके ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड को वापस रिलीज़ कर देता है. और ये डायफ्राम होता है जिससे जो लंग्स है फूलता है. उसकी मदद से, इस मसल्स की मदद से लंग्स एकदम से फूलता है और सिकुड़ता है, फूलता है सिकुड़ता है, जैसे बलून के जैसे. ठीक है ना. तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम रहेगा. अब सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं. देखो मैंने वर्ड्स अंडरलाइन किया है. रेस्पिरेटरी, ब्रीथ, लंग्स और विंड पाइप. सर्कुलेटरी सिस्टम में द सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कैरी आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स. अब सर्कुलेटरी सिस्टम में देखो क्या क्या आ जाता है. इसमें हार्ट आता है और ब्लड आता है. ठीक है ना. और ब्लड जिसके अंदर जाता है जिसको ब्लड वेसल्स कहते हैं. तो हमारी ये सर्कुलेटरी सिस्टम है. ठीक है ना. हार्ट क्या करेगा? पंप करता है, जिससे सब जगह पे नलियों के द्वारा, इस छोटे छोटे नलियों के द्वारा, इस ब्लड वेसल्स जिसको कहते हैं, ब्लड वेसल्स के द्वारा सारे पार्ट तक ब्लड पहुंचाया जाता है. और पहुंचाने के बाद वो ऑक्सीजन दे के आता है और जो वेस्ट मटेरियल सब पार्ट से लेके आता है और फिर वो बॉडी से बाहर निकालता है. तो इस तरीके से ये सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है. तो सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाना. क्या पहुंचाता है? ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल पहुंचाता है. ठीक है ना. वहाँ से इकट्ठे करके फेंकने का काम करता है. द हार्ट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम. हार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि हार्ट के मदद से ये सारा काम होता है. एंड मैनी ट्यूब्स कम आउट फ्रॉम द हार्ट कॉल्ड एज ब्लड वेसल्स. और बहुत सारे जो है ट्यूब्स निकलते हैं जिसको ब्लड वेसल्स कहते हैं, जैसे आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, या बड़ी क्लास में पढ़ोगे. द हार्ट पंप्स द ब्लड टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू दिस ब्लड वेसल्स. तो हार्ट इस ब्लड वेसल्स, हार्ट के मदद से सारे हार्ट जैसे पंप करता है तो ब्लड वेसल्स सब जगह पे ब्लड को पहुंचा के आता है और वापस लेके आता है. तो इस तरीके से ये सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. तो हम यहाँ तक अपना टॉपिक कंप्लीट करते हैं. हमारा आज का वर्क रहेगा, पीरियड 4 का वर्क रहेगा. आपको क्या करना है? पीरियड 4 का वर्क है पेज नंबर 128 पे. जो मैंने टॉपिक पढ़ा है रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम के हार्ड वर्ड्स दिख रहे हैं आपको, ये लिखने हैं आपको. एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम को ड्रॉ करना है. जो मैंने यहाँ बताया ना उसको नाम अच्छे से देना है. तो इस तरीके से आप क्या करोगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम का अच्छे से ड्रॉ बनाओगे. ये देखो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है.
ये इस तरीके से ड्रॉ बनाओगे। ओके, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, नोज़ है, ये विंड पाइप है, यहाँ पे ऐसे वी स्ट्रक्चर करके आगे इसको ब्रांच कर देना। ये क्या है, ये लंग्स है और यहाँ डायफ्राम है और ये जो फेस स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो इस तरीके से आपको ड्रॉ बनाना है।